चलो आज हम पढ़ेंगे शिव पूजन सहाय के बारे में। किसके बारे में? शिव पूजन सहाय के बारे में। हिंदी में सबसे पहला पाठ है गद्य खंड में कहानी का प्लॉट। किसका प्लॉट? कहानी का प्लॉट। जिस प्रकार से जमीन का प्लॉट होता है उसमें तुम जितना बड़ा मकान चाहे बना सकता है, इमारत खड़ी कर सकता है, उसी प्रकार से इसमें कहानी का प्लॉट है। क्या है? कहानी का प्लॉट, यानी कहानी के लिए जमीन, विषय, प्रसंग या टॉपिक जिस पर तुम कहानी का निर्माण कर सकते हो। अच्छा से अच्छा, भड़कीला से भड़कीला, बड़ा से बड़ा। तो चलो, कहानी का जो प्लॉट है इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। कहानी का लेखक कौन है? चाहे रचयिता कौन है, चाहे रचनाकार कौन है, तो शिव पूजन सहाय। इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम जो बता रहे हैं वो याद रखना। क्या करना? याद रखना, क्योंकि जो तुम पाठ पढ़ोगे उससे ज़्यादा जो है प्रश्न लेखक में से आने की संभावना रहती है। किससे? लेखक का जन्म, निधन, उसका निवास स्थान, उसके माता पिता का नाम, उसके रचना का नाम इत्यादि जो है, इनसे यानी ये जो देखते हो ना शिव पूजन सहाय, इसके बारे में हम जो चीज़ बताएंगे क्या करना? याद रखना। तो सबसे पहले है, एक बार पेज नंबर देख लो कितना है। हिंदी का 11। और ये जो शिव पूजन सामने जो तुम पिक्चर देख रहे हो, यही कौन है? शिव पूजन सहाय। यानी कहानी का जो पाठ तुम पढ़ोगे इसको किसने लिखा है? इसी ने, शिव पूजन सहाय जी ने। सबसे पहले है, शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में उन्नवास, बक्सर, बिहार में हुआ था। चलिए, शिव पूजन सहाय का जन्म, कौन सी जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। कब हुआ? 1893 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो उन्नवास। कहाँ हुआ? उन्नवास। ये पड़ता है बक्सर में। कहाँ पर? बक्सर में, यानी बिहार का एक जिला है, उसी में पड़ता है। तो शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ? 1893 ईस्वी में। कहाँ हुआ? उन्नवास में हुआ, जो बक्सर बिहार में पड़ता है। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। इनके बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। तो याद रखेगा, बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। 10वां की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने बनारस के कोर्ट में, कौन सी? बनारस के कोर्ट में नकल नवीस की नौकरी की। किसकी नौकरी की? नकल नवीस की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। बाद में वे हिंदी के क्या बन गए? अध्यापक, यानी हिंदी के टीचर बन गए, हिंदी के मास्टर बन गए, हिंदी के शिक्षक बन गए, हिंदी के पढ़ाने वाले बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से इन्होंने क्या किया? सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, यानी रिजाइन कर दिया। क्या कर दिया? रिजाइन, यानी नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ दिया किसके कारण से? असहयोग आंदोलन के प्रभाव से। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में, शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में, यानी इनके समय में जो लेखक थे उन लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन लेखकों में क्या थे? ये बहुत लोकप्रिय, यानी लोगों को प्रिय, और क्या थे? सम्मानित व्यक्ति थे, यानी आदरणीय व्यक्ति थे। सभी इनका क्या करते थे? आदर करते थे। शिव उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इस किताब में थोड़ा कटा हुआ है, इसको रख लो, ये दो। उन्होंने जागरण में, कौन सी? उन्होंने जागरण, कौन सी?
जागरण देखो पेपर का नाम है, समाचार पत्र का नाम है, जो हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ पढ़ने के लिए आता है बराबर वैसा ही होता है। तो उन्होंने जागरण और हिमालय, जागरण, हिमालय, माधुरी, कौन सी, माधुरी, बालक आदि में, बालक आदि में क्या किए, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का, कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं यानी जिसका लोगों में नाम हो, प्रतिष्ठित जिसका नाम हो, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का क्या किया, संपादन किया। क्या किया, संपादन। आदि में क्या किए, संपादन यानी संपादक का काम किए, एडिटर का काम किए। इसके साथ ही वे हिंदी की, इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका किसमें, मतवाला में, कौन सी थे, मतवाला में भी क्या थे, संपादक थे। क्या थे, मतवाला क्या है, हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका है, हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका यानी समाचार पत्र, कौन सी, समाचार पत्र। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। जन्म इसका कब हुआ, 1893 में, और निधन कब हुआ, निधन 1963 में, निधन कब हुआ, 1963 में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। बिहार की जो राष्ट्रभाषा परिषद है, मंडली है, सभा है, ये इन्हीं की कल्पना का साकार रूप है यानी मूर्त रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण, ये संपादन का काम जो करते थे, पढ़ाने का काम जो करते थे, इन सब गतिविधियों में, क्रियाकलापों में अतिशय यानी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण यानी बिजी रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता था। उन्हें स्वलेखन का, किसका, स्वलेखन यानी अपने मन से जो कविता कहानी जो अपने नाम पर लिखता है व्यक्ति, लेखक, उसके लिए क्या मिलता था, यानी कहानी लिखना, कुछ लिखना, इसके लिए बहुत कम अवसर मिलता था। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। देखो, देहाती दुनिया, कौन सी, देहाती दुनिया, कौन सी, याद रखना, देहाती दुनिया, देहाती दुनिया इनका एकमात्र, इनका एकमात्र उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। देहाती दुनिया इनका एकमात्र यानी अकेला उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को, जो ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण परिवेश को यानी गांव के वातावरण को, किसके, गांव के वातावरण को ठेठ भाषा में, किस भाषा में, ठेठ भाषा में उभारता है। देहाती दुनिया इनका एकमात्र उपन्यास है, किनका, शिवपूजन सहाय का, जो ग्रामीण परिवेश को यानी गांव के वातावरण को, गांव के, है ना, माहौल को किस भाषा में, ठेठ भाषा में, हमनी तोनी सब जे भाषा में बोली से, खाई से, पी से, आवी से, जाई से, कथी करी से, ये सब ठेठ भाषा है ना। तो इस भाषा में क्या करता है, उभारता है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। किसको, देहाती दुनिया को आगे चलकर आंचलिक उपन्यासों की, बाकी और भी जो लेखक है वो भी आंचलिक उपन्यास लिखने लगे, यानी अपने ठेठ भाषा में, ठेठ के माहौल को, ग्रामीण परिवेश को, सबके अपने अपने जो क्षेत्र होते हैं अलग अलग, है ना, अलग अलग होता है ना। एगो होता है हिंदी, जैसे राष्ट्रभाषा हुआ, तो बाकी जो और भाषा हुआ, बाकी जो और गांव, नगर, शहर, सबका अलग अलग होता है। बांग्ला, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, चाहे बहुत प्रकार की भाषा है, उसका क्या है, आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। किसको, देहाती दुनिया को। देहाती दुनिया इनका उपन्यास है जो किस भाषा में लिखा गया है, ठेठ भाषा में। तो इसी को देखा देखी आगे और भी जो लेखक हुए, इसी के आधार पर, इसी को अथी मान करके
प्रेरणा मान करके वो अपने यहाँ का भी उपन्यास लिखने लगे। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्री वृद्धि की है। कौन सी? कहानी का प्लॉट। कौन सी? कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल। कौन सी? मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर। कैसी कहानियां लिखकर? मार्मिक कहानियां लिखकर, यानी जो मर्म को छूले। किसको छूले? मर्म को, हृदय को छूले, आत्मा को छूले, आत्मा को झकझोर दे, उसे कहते हैं मार्मिक कहानियां। इस प्रकार की कहानी जो लिखकर, ये दोनों कहानी लिखकर उन्होंने, किन्होंने? शिव पूजन सहाय ने हिंदी कथा साहित्य की, हिंदी में जो कथा है, हिंदी में जो कहानी है, उसकी क्या किया है? श्री वृद्धि किया है, यानी अच्छे से इसकी बढ़ोतरी किया, इसमें और आगे बढ़ाया है इसको। अब देखिए, विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उन्होंने सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। उनकी रचनाओं का संकलन शिव पूजन रचनावली से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। अब देखो, इन्होंने पुस्तक लिखे। कौन सी पुस्तक? कौन सी पुस्तक लिखे? कौन कौन पुस्तक लिखे? ध्यान दो। विभूति। कौन सी? विभूति। देखो, ये पुस्तक है, क्या है? इस पुस्तक में बहुत सारी कहानी है ना, पुस्तक। उसके बाद देहाती दुनिया। कौन सी? देहाती दुनिया। देहाती दुनिया में देहाती वाला कहानी वहानी, इस पुस्तक में देहाती वाला कहानी वहानी है ठेठ भाषा में। उसके बाद दो घड़ी। कौन सी? दो घड़ी। दो घड़ी यानी दो पल, दो वक्त, दो घड़ी। वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग। बिंब प्रतिबिंब, बिंब बिंब प्रतिबिंब। इसका मतलब समझता है ना? बिंब कहते हैं किसी वस्तु को, किसी चीज को, और उसके फोटो को कहते हैं प्रतिबिंब। जैसे हम लोग हुए बिंब, क्या हुआ? और हमारा ही फोटो खींचा जाएगा तो हो जाएगा प्रतिबिंब। उसको इमेज कहते हैं, फोटो कहते हैं। समझ गए? तो पूछेगा विभूति का, चाहे देहाती दुनिया का, चाहे दो घड़ी का, चाहे वे दिन वे लोग का, या बिंब प्रतिबिंब के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। इसके रचनाकार कौन है? शिव पूजन सहाय। इसके रचयिता कौन है? अच्छा, उल्टा पूछ सकता है, विभूति किसकी कृति है? तो शिव पूजन सहाय की। यानी देहाती दुनिया किसकी रचना है? तो शिव पूजन सहाय का। इसका उल्टा करके भी पूछ दिया जाता है। अब उसके बाद इनकी रचनाओं का संकलन, इन्होंने जो जो चीज लिखा, शिव पूजन सहाय जी ने जो जो चीज लिखा, इसका संकलन किस नाम से? शिव पूजन रचनावली से। शिव पूजन रचनावली नाम से किताब है, या इसको को संकलन है, जिसमें किस नाम से? शिव पूजन रचनावली से, शिव पूजन रचनावली नाम से, है ना, जो किताब निकला वो किस नाम से? शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में। कितने खंडों में? 4 खंडों। इसका टोटल जो लिखा हुआ कहानी है, रचना है, उसको 4 खंडों में किस नाम से? शिव पूजन रचनावली से। शिव पूजन रचनावली के नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा क्या है? प्रकाशित है, यानी इसको छापा गया है। किस नाम से? शिव पूजन रचनावली से। यानी जैसे हम जितना भी कहानी वहानी लिखेंगे, लेख लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, तो मेरे नाम से होगा विपिन रचनावली, यानी विपिन का लिखा हुआ रचना या कृति या कहानी। तो इसी प्रकार से शिव पूजन का रचा हुआ जो लिखा हुआ कहानी वानी है, इसी के नाम से क्या है? शिव पूजन रचनावली के नाम से प्रकाशित हुआ है, छपा है। इस कहानी में कहानीकार ने, इस कहानी में कहानीकार ने, किस कहानी में? कहानी का प्लॉट में। इस कहानी में मतलब कहानी का प्लॉट में कहानीकार ने, किसने? अब परीक्षा में पूछ सकता है शिव पूजन सहाय क्या थे? कहानीकार, निबंधकार, लेखक,
पत्रकारिता। कौन चीज छेकेगा? इस कहानीकार कहा है इसमें, तो कहानीकार दिया रहेगा तो क्या लिखना? कहानीकार। कौन सी लिखना? कहानीकार। शिव पूजन सहाय क्या थे? कहानीकार थे, यानी कहानी रचने वाले थे, है ना, कहानी लिखने वाले थे। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में, इस कहानी में कहानीकार ने यानी शिव पूजन सहाय ने समाज में, किसमें? समाज में नारी का स्थान, किसका? नारी का स्थान यानी महिलाओं का स्थान, औरतों का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की, किसकी? तिलक दहेज की। तिलक दहेज जानता है ना? शादी ब्याह में जो लिया जाता है लड़के वाले की तरफ से, तो तिलक दहेज की निर्मम प्रथा। तिलक दहेज क्या है? निर्मम प्रथा है। कैसी प्रथा है? निर्मम प्रथा, जिसमें थोड़ा सा भी दया माया नहीं है। लड़की के गार्जियन के पास कुछ रहे चाहे न रहे, तो यो बेटा वाला, लड़का वाला क्या करता है? ऐंठ करके लेता है। जहाँ उसको सर झुका करके रहना चाहिए वहाँ वो सर तन करके रहता है ना। भीखो मांगता है तो कैसे? एक प्रकार से भीखे ना हुआ। तुम्हारा बेटा 20 वर्ष का हो गया, 30 वर्ष का हो गया, वो नालायक है जो तुम क्या ले रहा है? दहेज ले रहा है। चाहे कोई ले, हम कहला कहे किसी के बारे में, चाहे हमारे तुम्हारे या किसी के बारे में, है कि नहीं है? नालायक है ना, उसको मानेंगे? है? चलो, तो इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में, किसमें? नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, और भी प्रथा है। कौन सी? वृद्ध विवाह। कौन सी? वृद्ध विवाह, यानी बूढ़ा आदमी से विवाह कर देना, है ना। तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का, आदि की जो खराबी है उसका मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। कैसा दस्तावेज प्रस्तुत किया है? मार्मिक दस्तावेज। मार्मिक दस्तावेज यानी आत्मा को छू लेने वाला रिपोर्ट, कहानी, आत्मा को छू लेने वाला बात जो है क्या किया है? प्रस्तुत किया है। आत्मा को झकझोर देने वाला बात प्रस्तुत किया है, दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार, तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले में बांध दी जाती है। तिलक दहेज की, हमारे समाज में जो तिलक दहेज है इसके क्रूरता का बहुत आदमी शिकार है। क्रूरता जानता है ना? इसके कारण किसी को देखेगा, न्यूज में पढ़ेगा, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, दशा किया जाता है, उसको सताया जाता है, उसको घर में रहना मुश्किल कर दिया जाता है, और तरह तरह से उसको क्या दिया जाता है? यातना दिया जाता है, दुख दिया जाता है। किसके कारण? तिलक दहेज के कारण। तो वही कह रहा है, तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। देखो, तिलक दहेज के कारण इसके पापा के पास तिलक उलक नहीं था, उसके कारण इसकी शादी नहीं होती रहती है, जबकि वो गांव में सबसे अच्छी रहती है ना, फिर भी नहीं होती रहती है। और तिलक दहेज के कारण, पैसा नहीं होने के कारण इसको एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। किसके गले? वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति के गले बांध दी जाती है। तरुण यानी उससे शादी करा दी जाती है। तरुणाई प्राप्त करते करते, क्या प्राप्त करते करते? तरुणाई, यानी ये जवानी प्राप्त करते करते, जब ये जवान होती है भगजोगनी, जवानी इसका पूरा आते आते वह विधवा हो जाती है। जब तक ये जवान होती है तब तक, ये भगजोगनी जब तक जवान होती है, ये तब तक क्या होता है? वृद्ध, यानी जिससे शादी हुआ रहता है वो मर जाता है, और अपने सौतेले बेटे की, कैसे बेटे की? सौतेले बेटे की, यानी 7वां बेटा की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। दुर्भाग्य स्वीकार, अब दुर्भाग्य न हुआ, खराब भाग्य और नसीब ही न हुआ, जिसके कारण उसको बेटा से शादी करना पड़ा, 7वां बेटा से। यह नारी की नियति है, यह नारी की नियति है। तो ये था शिव पूजन सहाय जी के बारे में। इसको कहते हैं हम लोग लेखक परिचय। क्या कहते हैं? लेखक परिचय। इसमें लेखक के बारे में क्या होता है?
परिचय होता है, लेखक के बारे में कुछ हम जानते हैं। तो अब ये बताओ, तिलक दहेज समाज की खराबी है, समाज के ऊपर कलंक है, समाज की इसमें है क्या है कि समाज का गलती है इसमें, तो लड़की का गलती, किसका गलती है? तिलक दहेज समाज की गलती है और हम सबकी गलती है ना? है कि नहीं है? चलो, तो खैर अब आगे की बात हम इस पाठ को जब पढ़ेंगे, कहानी का प्लॉट इसमें करेंगे, है ना? और फिलहाल हम इसको संक्षेप में दोहरा लेते हैं। देखो एक नज़र में, पाठ का नाम क्या है? कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट यानी कहानी लिखने के लिए आधार या जमीन या विषय या प्रसंग, समझ गया? इसके लेखक कौन है? तो शिव पूजन सहाय। शिव पूजन क्या है? शिव पूजन सहाय क्या है? कहानीकार है, यानी कहानी लिखने वाले हैं। और इसका जन्म कब हुआ? तो 1893 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो उन्नवास, जो बक्सर बिहार में पड़ता है। इसका निधन कब हुआ, यानी मृत्यु कब हुआ? 1963 ईस्वी में। कब हुआ? 1963 ईस्वी में। इसके बचपन का नाम क्या था? तो भोलानाथ। परीक्षा में पूछेगा शिव पूजन सहाय के बचपन यानी जब धिया उठता था तब का नाम क्या था? तो भोलानाथ। इन्होंने रिजाइन दे दिया, सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। किसके कारण? असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण। अब देखो, इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि जो प्रतिष्ठित पत्रिका था, समाचार पेपर था, उसमें क्या किए? संपादक का काम किए। उसके बाद हिंदी की जो प्रतिष्ठित पत्रिका है मतवाला, उसमें भी क्या किए? ये संपादक का काम किए। उसके बाद देहाती दुनिया जो है, इसका एकमात्र उपन्यास है। किसका? शिव पूजन सहाय जी का, जो क्या करता है? ग्रामीण परिवेश को यानी गांव के वातावरण को, गांव के माहौल को, गांव के लोगों के जीवन को किस भाषा में? ठेठ भाषा में उभारता है, ठेठ भाषा में कहता है, ठेठ भाषा में दिखाता है। अब देखो, इन्होंने कहानी का प्लॉट, कौन सी? कहानी का प्लॉट और मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर जो आत्मा को छू ले, जो आत्मा को झकझोर दे, है ना, जो हृदय को छू ले, स्पर्श कर ले, ऐसी कहानियां लिख करके क्या किया है? हिंदी कहानी का, हिंदी साहित्य की क्या किया है? श्री वृद्धि किया है, यानी इसको बढ़ाया है। इन्होंने पुस्तक भी लिखे। शिव पूजन सहाय ने कौन कौन पुस्तक लिखा? विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, और इनमें इनका लिखा हुआ बहुत सारा रचना है। उसके बाद इसका जो पूरा लिखा हुआ रचना है, यानी जितने भी इन्होंने कहानी लिखा है, उसको जो है किस नाम से? शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में। कितने खंडों में? 4 खंडों में, यानी 4 भाग में। इसका कई गो भाग होगा? एगो भाग होगा, एक बारी में एक कृति छपले, फिर दूसरका भाग में बाकी बचल छपल, तीसरका भाग में फिर बाकी बचल छपा, चौथा भाग में भी जितना बचा हुआ था वो सब क्या हो गया? छपा गया। तो 4 भाग में जो है शिव पूजन रचनावली नाम से बिहार विकास परिषद पटना द्वारा क्या है? छापा गया है, प्रकाशित हुआ है। इस कहानी में देखो, तिलक दहेज की निर्मम प्रथा की बात की गई है। तिलक दहेज एकदम क्या है? क्रूर प्रथा है, बहुत खराब प्रथा है, समाज का खराब प्रथा है। इसके कारण देखो, इन सब के कारण क्या होता है? वृद्ध विवाह होता है, विसंगति, ये सब ये समाज में क्या है? तिलक दहेज है, वृद्ध विवाह है, ये सब क्या है? समाज की विसंगति है, कुरीति है ना, खराब प्रथा है। और ये सब इसके बारे में गांव के ये सब लिख करके तिलक दहेज की निर्मम प्रथा के बारे में लिखकर इन्होंने क्या किया है? मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है ना। अब इस प्रकार से, और इसी तिलक दहेज की प्रथा की शिकार कौन होती है? भगजोगिनी। कौन होती है? भगजोगिनी, जिसकी शादी किनसे कर दी जाती है? तिलक दहेज के कारण वृद्ध से। और जब तक ये जवान होती है पूरी तब तक इसका पति जो है, जिनसे बुढ़वा से शादी किया गया था, वो क्या होता है? मर जाता है। और जिसके कारण इसका जो 7वां बेटा होता है, उसके साथ इसको दुर्भाग्यवश शादी करना पड़ता है। और यही समाज में नारी की क्या है? स्थिति है। तो बताओ, ये जो समाज में नारी की स्थिति है, नारी का स्थान है,
खराब है अभी कि अच्छा है? खराब है। इसको अच्छा और बेहतर बनाना चाहिए, है ना। नारी माँ के समान होती है। और देखो समाज कैसे चलता है, स्त्री और पुरुष दोनों से। अभी तो खुलेआम देखो बहुत गलत हो रहा है ना, पता नहीं क्यों। तो आगे से हम बात करेंगे कहानी के प्लॉट की। तो ये उतारना चाहो एक नजर में तो उतार लो।